नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज महादेव क्या कृपा करने वाले हैं। सावन का महीना भाई, देखिए हर दिन कुछ खास कृपा तो लेनी ही लेनी है। तो आज की कृपा के विषय में हम बताते हैं। आज भगवान नीलकंठ से आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाने का दिन आ गया है। जितने भी मामले आपके चल रहे हो, वजहें कुछ भी हो, लेकिन अगर आप पवित्र हैं, आपका दोष नहीं है और आप किसी खास ग्रह के दोष के कारण, ग्रह दोष के कारण फंस गए, खूब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो आज नीलकंठ से, जिन्होंने विष का पान किया था, आप अपने इस विष वाले विषय को, कोर्ट वाले विषय को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जी हाँ, यही विषय रहेगा आज का हमारा खास रामबाण महाउपाय का। लेकिन प्रत्येक राशि वाले आज क्या पाएंगे? भाई सावन चल रहा तो उन्हें भी हर एक कुछ खास किसी न किसी रूप में चाहिए। आज अगर आप अपने दिमाग में कभी वाहन का सपना देखे थे कि आपके पास भी एक कार आ जाए, आप भी इत्मीनान के साथ इस कार के सुख का उपभोग करें, और चतुर्थ भाव के दोष के कारण अब तक आपके जीवन में कार नहीं आई, आप बेकार मानते हैं अपने आप को, तो आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि वाहन योग किस प्रकार से बनता है और जीवन में कब वाहन का सुख मिल सकता है। वो कौन सा महीना है जिस माह में जन्म लिए लोग बहुत जल्दी गाड़ी का सपना साकार कर ले जाते हैं? कौन सा महीना है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर उस खास माह में आपका जन्म हुआ है तो आप बेहद शीघ्र 25 साल तक की अवस्था तक कार के स्वामी बन सकते हैं, वाहन के स्वामी बन सकते हैं। संभावना प्रबल होती है और उसके पीछे क्या कारण है, हस्तरेखाओं में भी हम दिखाएंगे कि कौन सी वो रेखा है जो आपके कार के स्वप्न को साकार कर सकती है। करिएगा खास इंतजार उन सब बातों का, उन सब रोचक तथ्यों का। तो चलिए सबसे पहले उपाय बताते हैं कि मेष राशि वाले अपने कार के स्वप्न को साकार कैसे करें। मेष राशि, 7 पेड़ के नीचे की मिट्टी हर रोज सुबह सुबह तिलक करें। किसी शीशी आदि में कहीं रख लीजिए। हर रोज थोड़ी ना 7 पेड़ की मिट्टी ले आएंगे, एक दिन लाके रख लीजिए और रोज इसी से तिलक करें तब तक जब तक आप वाहन के स्वामी ना बन जाए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए यह उपाय है, यह प्रयोग है। चंद्रमा की शुभता किस प्रकार से आपको वाहन का स्वामी बना सकती है? चंद्रमा पर किस खास ग्रह की दृष्टि शीघ्रातिशीघ्र आपको बेहतरीन कार दिला सकती है? आगे चर्चा होगी। पहले वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बताते हैं। वृषभ राशि वाले किसी गौशाला में 11 दिन काले तिल का दान अवश्य कर लें। 11 दिन काले तिल का दान किसी गौशाला में करें अगर आपकी राशि वृषभ है। यही एक छोटा सा उपाय आपको वाहन का स्वामी बना देगा। 11 दिन भी नहीं बीतेगा। कई बार अचानक से अड़चन आ जाती है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन नहीं पास हो रहा है, कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जा रही है। जो गाड़ी आप चाहते हैं उस गाड़ी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में आप सफल नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों, चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों ग्रहों में आपसी सामंजस्य, आपसी संबंध होना अनिवार्य है। चंद्रमा और शुक्र, अगर इन दोनों ग्रहों में दृष्टिगत संबंध हैं तो 4 वाहन आपके पास मिनिमम होगा ही। अब ये संबंध मूल त्रिकोण या केंद्र में होने चाहिए। चाहे शुक्र मूल त्रिकोण में हो, पंचम में बैठा हो, एकादश से चंद्रमा देख ले, या शुक्र जो है तृतीय में बैठा हो और चंद्रमा नवम से उसको देख ले, या केंद्र में दोनों बैठ जाए, आपस में समसप्तक संबंध बना ले। किसी भी रूप में शुक्र और चंद्रमा में आपसी सामंजस्य, आपसी संबंध एकदम से आपको कार दिला देगा। चर्चा करेंगे आगे उस महीने में जन्म हुए लोगों के लिए जिस महीने में जन्म लेते ही आप ये समझ लीजिए कि वो कार के स्वामी बन गए। चाहे पिता दे दे, भाई दे दे, बॉस दे दे, कंपनी दे दे, किसी भी रूप में, लेकिन उनके पास कार जरूर हो जाती है। कौन सा महीना है भैया, जानना चाहते हैं? थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा। बस आगे हम उस महीने का जिक्र करेंगे, उस माह में जन्मे लोगों के विषय में बताएंगे। पहले जानते हैं मिथुन राशि के लिए उपाय। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हर रोज कर लिया करिए। भगवान गणेश की कृपा
आपके बुध की शुद्धता, चतुर्थ भाव की मजबूती और वाहन का स्वामित्व, सब एक साथ। बोलिए हर हर महादेव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। कर्क राशि वाले बहुत जल्दी वाहन के स्वामी या स्वामिनी बन जाते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा सुग्रही होता है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से मूलतः 60% बल लेता है, 60% पावर लेता है वाहन का सुख दिलाने में। चंद्रमा की मजबूती इज इक्वल टू वाहन का स्वामित्व। कितना मजबूत है चंद्रमा, देखिए ना अपना जन्मांक। कर्क राशि के लिए उपाय है, हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, एक दिन सप्ताह में, कार के नाम, वाहन के नाम, और वो दिन है मंगलवार। कर्क राशि वालों के लिए दशमेश और पंचमेश होकर के मंगल सर्व प्रकार से वाहन का कारक होता है। चतुर्थ से द्वितीय भी पड़ता है, इसकी भी मजबूती आ जाती है। ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं वाहन से संबंधित। आगे और भी कुछ रोचक चर्चाएं हम करेंगे, जिसको जानने के लिए आप शायद व्यग्र होंगे, व्याकुल होंगे। बस बैठे रहे हमारे साथ। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। काजल सर से वार कर हर शनिवार को दान कर दें। छोटी सी काजल की डिबिया लें, सर से वारें और दान कर दीजिए। दिन होगा सैटरडे अर्थात शनिवार। बस इतने से आपको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। अब कार कैसी लेंगे, छोटी, बड़ी या ऊंची, यह किस ग्रह पर निर्भर करता है। भाई हर कोई लंबी बड़ी गाड़ी तो ले नहीं पाता, तो कौन ऐसे योग होते हैं जो लंबी और बड़ी गाड़ी दिलाते हैं। अब इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कन्या राशि के लिए उपाय। तलवे में सरसों का तेल मालिश करके और फिर शयन करें। यदि आपकी राशि कन्या है तो सरसों का तेल तलवे में मालिश करके और उसके बाद शयन करें। यहां से हम मीन राशि को मजबूत करते हैं, क्योंकि तलवे का कारक ग्रह बृहस्पति और राशि मीन है। 12वीं राशि अंतिम और शरीर का सबसे अंतिम हिस्सा है। शरीर को 12 भागों में बांटा गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मेष से लेकर के मीन तक उसमें स्वामित्व निभाते हैं। अलग अलग अंगों पर अलग अलग राशियों का प्रभाव है, अलग अलग अंगों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है, अलग अलग अंगों पर अलग अलग भावों का प्रभाव है। प्रथम भाव से क्या, द्वितीय भाव से क्या, तृतीय भाव से क्या, हर एक चीज वर्गीकृत है, बटा हुआ है। तो चंद्रमा के साथ बृहस्पति की स्थिति और बृहस्पति का संबंध ऊंचा वाहन देता है, ऊंची गाड़ी देता है। तो उस सेगमेंट की गाड़ियां आप लेते हैं, आपको पसंद ही वही आती है। अगर शनिदेव चंद्र बृहस्पति पर दृष्टि डाले, किसी भी एक ग्रह को देखें, तो ऐसे में आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। देखते जाइएगा कितनी रोचक जानकारी आपको मिल रही है और कितनी सटीक जानकारी मिल रही है। आगे उस महीने का नाम हम लेने वाले हैं जिस महीने में जन्म पाए लोग 25 साल की अवस्था आते आते वाहन सुख प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा है वो महीना, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले भगवान नीलकंठ से जान लेते हैं कि कोर्ट में सफलता कैसे पा जाए, कैसे कोर्ट की कचहरी के मामलों में आप जीत हासिल करें। आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महाउपाय। एक ईंट ले लीजिए और उस ईंट पर बेलपत्र के रस से अपने गोत्र का नाम लिख लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दीजिए और शहद से कोर्ट की वह तारीख लिखें जिस पर आपको मुकदमे आदि की सुनवाई के लिए जाना हो। अपने सामने रख लीजिए ईंट को अब, और शिव मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद, अच्छा जाप का यहाँ पर संख्या का बंधन नहीं है। इसके बाद उस ईंट को रात भर के लिए अपने सिरहाने रख दीजिए। रात में एक घी का दीपक भी उसी ईंट पर जलाकर रख दीजिए, एक दीपक चाहे जिस चीज का, और सुबह दीपक सहित इस ईंट को शिव मंदिर में जाकर रख दीजिए। अब आप कोर्ट की तारीख की सुनवाई के लिए जाइए। निश्चिंत रहें, पवित्रता है। अगर आप स्वच्छ हैं, आप
ग्रहों के दोष के कारण फंसे हैं तो वह समस्त दोषों का नाश होगा। भगवान शिव की कृपा आप तक पहुंचेगी और आप जीत हासिल करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय शिव शंभू। बढ़ते आगे। अब कार की बारी आ गई है, वाहन दिलाने की बारी आ गई तुला राशि वालों को। लेकिन एक रोचक जानकारी और दे देते हैं। ना 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 ना, अभी महीने का नाम नहीं बताऊंगा, उसका रहस्योद्घाटन हम आगे करेंगे। पहले यह रोचक जानकारी ले लें कि हस्तरेखा से कैसे जानें कि कार के स्वामी आप बनेंगे या नहीं। स्त्री हो या पुरुष, इन दो क्षेत्रों पर फोकस करें। ये शुक्र माउंटेन अर्थात शुक्र पर्वत और चंद्र क्षेत्र। चंद्रमा और शुक्र यही दोनों ग्रह मिलकर के आपको वाहन का स्वामी बनाते हैं। अगर यहाँ पर पूरी तरह से यह पर्वत आपका उन्नत है अर्थात उठा हुआ है, एक अच्छा उभार लेकर गोलाई आकार में है, अंडाकार में है, तो शुक्र आपका बहुत बलवान होगा अर्थात वाहन स्वामित्व के योग की तरफ आपका पहला कदम। ध्यानपूर्वक देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े रूप में दिख रहा है। अब आते हैं यहाँ पर अर्थात चंद्र क्षेत्र पर। चंद्र क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की शुभ चिन्ह में आ गया, जैसे यहाँ पर त्रिशूल हो, यहाँ पर वर्ग स्क्वायर हो, यहाँ पर खड़ाऊ पताका इत्यादि हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की शुभता का भी अंदाज़ा यहाँ से लग जाता है। इन दोनों पर्वतों का उन्नत होना और इन शुभ चिन्हों से युक्त होना आपको वाहन का स्वामित्व दिलाने के लिए काफ़ी है। जान लिया आपने, देख भी लिया आपने। आगे चर्चा करेंगे उस खास महीने के नाम का जिस महीने में जन्म पाए लोग 25वें साल तक ही अपने वाहन के स्वामी बन जाते हैं, चाहे गिफ्टेड या अपने पराक्रम के दम पर अपने अर्जन से अपने धन से खरीदते हो। ये सब चर्चा आगे। पहले तुला राशि। शनिवार के 11 व्रत कर लें और सुंदरकांड का पाठ भी कर लें। यहाँ पर चतुर्थेश वाहन भाव का स्वामी शनि है, इसलिए हमने शनि का यहाँ पर खास उपाय बताया आपको। और सुंदरकांड का पाठ चतुर्थ से एकादश भाव द्वितीय भाव, वहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक है। समझ गए आप दोनों का कनेक्शन और लॉजिक। बढ़ेंगे आगे। वृश्चिक राशि। अन्न का दान किसी मकान बनाने वाले मजदूर को कर दीजिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है। वैसे वृश्चिक राशि वाले पिछले 2 वर्षों से अपने वाहन का सपना देखे जा रहे हैं, लेकिन अब तक शिव कृपा नहीं बरसी है। अब देखिए भैया, सावन का महीना है और ऐसे में आप शान से जीने के लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम कर ही लीजिए। व्यवस्था अपने आप प्रकृति कर देगी। उपाय करिएगा, उपाय आपके सामने है। बहुत आसान सा, मकान बनाने वाले मजदूर को अन्न का दान करना है। यह बंधन नहीं है कि कब, किस दिन, किस समय, जब आपके पास मौका मिले और जितना आपके पास सामर्थ्य हो। धनुराशि। इसके बाद उस महीने का जिक्र हम जरूर करेंगे। पहले धनुराशि। हर पूर्णिमा किसी विद्यालय में जरूरतमंद कोई बच्चा हो उसे पाठ्य पुस्तक आदि दे दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय, एक अलग तरह की आत्मिक शांति तो आपको मिलेगी ही और साथ ही साथ आपके वाहन का स्वप्न भी साकार हो जाएगा। बताएं अब कौन से महीने में जन्म पाए लोग 25 साल तक ही वाहन पा जाते हैं। अगर किसी का जन्म 15 मई से 15 जून के मध्य में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए वाहन का स्वप्न बहुत जल्द साकार हो जाता है। 25 साल आते आते ये वाहन के स्वामी बन जाते हैं। तो बधाई ऐसे समस्त लोगों के लिए। मकर राशि। केसर का तिलक हर रोज सुबह सुबह जरूर लगाइए। केसर के तिलक से ही आपके जीवन में वाहन सुख की शुभता का आगाज हो जाएगा और आप वाहन सुख जरूर प्राप्त कर लेंगे। कुंभ राशि। 3 माह लगातार शनिवार शाम को कोयला सर से वार कर जला दें। 3 माह शनिवार की शाम कोयला। योग बहुत आसान सा है, जल्दी ही आप वाहन के स्वामी बनेंगे। और अंतिम राशि की चर्चा, मीन राशि। 11 सोमवार लगातार कच्चा दूध शिवलिंग पर खाली पेट अर्पण करें। अब सोचिए, भोलेनाथ जिस दिन चाह लेंगे, जिस दिन रीझ गए, उस दिन तो आपको गाड़ी आपके दरवाजे पे मिल ही जाएगी। उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि आप अपने शान को बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार वाहन के स्वामी जरूर बनेंगे। इसी खास उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिएगा। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।